हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीईटी 2021 एग्ज़ाम का फॉर्म निकल चुका है। आपके दिल और दिमाग में जितने भी डीबीटी जेआरएफ या फिर बीईटी 2021 एग्ज़ाम को लेकर डाउट्स हैं वो इस वीडियो के अंत तक सारे क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो जैसा कि हम जानते हैं डीबीटी जेआरएफ एग्ज़ाम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज करता है इसको और जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करता है ताकि आप बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के फील्ड में रिसर्च कर सको, उसके लिए फेलोशिप प्रोवाइड करता है। डीबीटी जेआरएफ की एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है डीबीटी जेआरएफ की एग्ज़ाम के लिए वो है www.rcb.res.in। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें कि कैसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है इस एग्जाम के थ्रू, तो अगर आपको डीबीटी जेआरएफ फेलोशिप चाहिए तो जो एग्जाम होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी और उस एग्जाम का नाम होगा बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बीईटी के नाम से जानी जाती है। और इस बीईटी एग्जाम्स की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैं आपको रिमाइंडर करवा देता हूं। जैसे कि फॉर्म 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, तो आप 7 जुलाई के बाद कभी भी अप्लाई कर सकते हैं 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसके लिए करेक्शन विंडो 4 अगस्त 2021 से 6 अगस्त 2021 तक ओपन रहेगी और एग्जाम की जो टाइमिंग होगी वो 3 PM टू 6 PM 14 अगस्त को रहेगी। अब एग्जाम देने के बाद आपको क्या अवार्ड मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं, डिटेल ऑफ अवार्ड। तो डिटेल ऑफ अवार्ड की बात करते हैं तो जो भी कैंडिडेट डीबीटी एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो उसमें 2 कैटेगरी बनती है। फर्स्ट कैटेगरी में 1 सीरियल नंबर से लेकर 275 सीरियल नंबर तक के कैंडिडेट को रखा जाता है और ये जो 275 कैंडिडेट होते हैं इन्हें अगर फेलोशिप चाहिए डीबीटी जेआरएफ के थ्रू तो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में इनको पीएचडी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना जरूरी है। लेकिन जो 275 से 375 सीरियल नंबर के बीच में जो 100 स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अगर फेलोशिप चाहिए तो उन्हें पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है। उन्हें क्या करना होगा कि जो भी डीबीटी फंडेड एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स है वहां पे वो वर्क कर सकते हैं और अपनी फेलोशिप ले सकते हैं। जो फेलोशिप की जो अमाउंट होगी वो डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए 25,000 पर मंथ प्लस एचआरए होगी और जो कॉन्टिजेंसी ग्रांट होगी वो 30,000 पर ईयर होगा। साथ ही साथ इस फेलोशिप का सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि ये फेलोशिप डायरेक्ट स्टूडेंट के अकाउंट में क्रेडिट की जाती है, यूनिवर्सिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि जो बीईटी 2021 एग्जाम है उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए आपके पास ताकि आप उस एग्जाम में बैठ सकें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही मिनिमम रखा गया है इस एग्जाम के लिए कि अगर आप बीटेक किए हुए हो किसी भी स्ट्रीम से, लाइक बायोटेक्नोलॉजी के किसी भी डिसिप्लिन से, अगर आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से हो, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से हो, मेराइन बायोटेक्नोलॉजी से हो, तो आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। या फिर आप एमएससी, एमटेक या एमवीएससी की इक्विवेलेंट डिग्री या फिर इन तीनों डिग्री में से आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपकी डिग्री इंटीग्रेटेड बीएसएमएस कोर्स होना चाहिए, एमटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, या आपके पास एमएससी लाइफ साइंस, बायो साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इन सब एरिया में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इन किसी भी डिग्री आपने ले रखी है और उसमें फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है, तब भी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो डिग्री है क्वालिफाइंग मिनिमम, उसमें एटलीस्ट आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी क्वालिफाइंग डिसिप्लिन में। एज लिमिट जैसा कि हर एग्जाम में होता है, जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स, ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है और एससी एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो सेम एज लिमिट यहाँ पे है इस एग्जाम में।
अब हम एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात कर लिए हैं, तो अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा जो कि बीईटी 2021 का रहने वाला है। तो जो बीईटी 2021 का जो एग्जाम होगा, जिसको डीबीटी जेआरएफ के नाम से जाना जाता है, उसमें 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा उसको पार्ट ए बोलेंगे। पार्ट ए में एप्टीट्यूड और जनरल बायोटेक्नोलॉजी का सेशन होगा जो कि कॉमन होता है। पार्ट बी जो होगा वो स्पेशलाइज्ड ब्रांच से डिपेंड करता है बायोटेक्नोलॉजी की। ये जो पार्ट बी है वो नॉर्मली सीएसआई या जेआरएफ की एग्जाम के सिमिलर होता है। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। लेकिन जो पार्ट बी है वहाँ पे 150 क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास मोर देन इनफ ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस को चूज करने के लिए। आप अपनी इच्छा से कोई भी 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन हो गए वो हो गए आपके पास 200 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, और उसमें से भी आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो है 100 क्वेश्चन। तो आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 200 में से। तो आप अगर अपनी तैयारी को अच्छे से रखते हैं तो बहुत आसान है यहाँ से सिलेक्शन लेना। साथ ही एग्जाम की जो मार्क्स है वो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये डीबीटी बीईटी एग्जाम 2021 का एग्जाम पैटर्न है। थैंक यू फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर ये आपको हेल्पफुल लगे ये इंफॉर्मेशन तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।